उतना ही से बंटा झार चालू हो जाए। हाँ, जो नियम है महाभारत को, 4-5 काम ऐसे कहा है कि 3 साल में वो घर बर्बाद हो जाए। हमसे दस्तखत करवा लियो, जो काम हम बता रहे वो 3 साल भर कर लियो, अगर बच जाओ तो हमारी पूरी जायदाद तुम्हारी कहाई लिख लियो 3 साल बाद वो कागज पे। ये कछु काम घर में न करियो भूल के, एक महाभारत ले आन के न धरियो, 3 साल में मर जाओ, बर्बाद हो जाओ बिल्कुल। दूसरो, घर के दरवाजे कबू ताश न खिलन दियो। वो जी के दरवाजे खिलत होए सो खबर कर ले कोई कागज है, पहले भी कैसे हते और अब कागज है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम तो खबर कर लीजिए कि दरवाजे ताश खिलत हुए गांव में, सो की कागतें हो रही, कल खबर कर पाओ तो अन्य हो रही हो तो हमारी बात झूठी कर दे। हम तो जी तो बैठे तुम्हारे गांव में। जे के घर के खपरा बिक जाए, चढ़े चढ़ाए खपरा कबू बेचियो ने, उतना ही से तुम्हारी बर्बादी चालू हो जाए। कोनो गरीब को दे दे, ने दे पा रहा हो तो तुम तो फूर के धर दे माए, चाहे क्यों टका दे मनो बेचियो ने, चाहे ऐसा ही दे दे को भी पुराने खपरा, मनो घर के खपरों के पैसा ने लिजो। पहले जब लड़ाई होती सो का कहते, अगर हमको हुई तो तुम्हारे खपरा बिकवा दे, कहते खपरा बिक जावो मतलब बर्बाद हो जाओ। इस खपरा ने बेच गो, अघेरी फिर रही हो सो मारी गो, हमारे बाप को कहा जा रहा। अपन ज्यादा चे में भी नहीं पड़े, अपना तो काम समझावे को है, सुनने हो सो सुनो, अन्य सुनने हो समझ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छी गली चलो सो तुम्हें फायदा, अन्य चलो सो तुम मर हो, हमें का दिक्कत या है भाई। हम आओ काम है समझावे, हम तुम्हारे गांव में आए तुम्हें समझा रहा है, मानने हो सो मान जा, नहीं मानने हो सो मार जा, और इससे ज्यादा का हो जाए। अपनी तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जिस घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में धन की कमी नहीं आवे। जो बेटी शादी के पहले अपने पापा को अपना जूठा खिलाती है, वो बाप की अकाल मौत भी तर जात है। इन बेटियों में इतनी दम है कि अगर ये अपने बाप को अपनो जूठो खिला दें तो के पापा की अल पे टर जात जीवन की। बड़ो संकट नहीं आ तो बाप पे, इसे बेटा हारो कबू कबार अपने पापा को जूठो खुआ दो, संग खा लो पापा के एक आध रोटी। वो जे के घर में पति पत्नी एक थाली में बैठ के भोजन कर हैं, वो के विनाश को रोक नहीं सका। तो घर के वो घर में झगड़ा होता ही रहे। और आजकल तो ऐसो तमाशो मचो है यार, अरे दद्दा ने भी उनको जूठो खा ली, मैंने उनको पेट भरे, संग बैठ के खाते हैं, भी उनको खुआ रहा है, भी उनको खुआ रहा है। अरे राम राम राम, कहो तो यार मिले सुर मेरा तुम्हारा, अरे कहाँ गो रे समय क्या होगा है। अरे राम राम राम, ये भैया हरे बैठे हैं। अरे हम तो रे शादी आदि में देखत रहे, कब कबार कहूँ बिद गए ऐसी जाने पर आखिरी में जब जयमाला हो जाते फिर वह खाना की टेबल लगत है, फिर लड़का लड़की बैठे, लड़का ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप लाके सो मुंह पटाओ, और रसगुल्ला मुंह के जा ही रहो तो जो कैमरा बारो आ गो, बोले थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन ऊपर करो, जो नो पता लगे रस रस सबरो वगैरह गाओ, लड़का के लो गुल्ला लाए फिर रहो। जा हालत है आज की।
पति और पत्नी को कभी भी एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को कभी भी अपने पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत ले लाओ, वो लड़का के लाने दुनिया को कौन तीर्थ नहीं बच्चों, उन सब तीर्थों में स्नान कर लो। और जोन पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत पी लो, वह बिल्कुल भजन न करे पर वह भगवान के धाम खोजे है, बैकुंठ खोजे, गारंटी है। और काय खों लगे थप्पड़ियां बजा रहे तुम्हारे अकेले। उठा दे एक जने हाथ को, परत बहु दद्दा के पांव रोज परत हो, अकेले ते खंग गए। ये सब का हो रहा हो बताओ, थप्पड़ी बजाए से का हो रहा हो। घर से निकलो, अगर माँ बाप हैं तो नियम बनाओ कि हम पैर पड़ के ही कल से घर से निकलेंगे। दिन भर तुम्हारा कछु नहीं हो सके तो आशीर्वाद रहे माँ बाप को। सुबह उठो, सबसे पहला काम हम माँ बाप को प्रणाम करेंगे, चरण छुएंगे,